सकता हूं। मुझे तो मौका मिला है, मुझे मौका मिला है और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। पुष्पेंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि जब राजनेताओं से सवाल होता है तो कहते हैं आप व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हो, मगर जब एक पत्रकार को जेल में डाला जाता है तो कहते हैं ये हमारी देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है। ये मैं समझ नहीं पाता। कोई उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे को कोई कुछ पूछे तो कहते हैं तुम व्यक्तिगत बात पूछ रहे हो। ये राजनेताओं से राजनीतिक सवाल करना व्यक्तिगत कब से हो गया पुष्पेंद्र जी? देखिए अर्नब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां जेल में थे, आपने बहुत कुछ अंदर सहा है, लेकिन मैं आपकी पत्नी और आपके बेटे को सल्यूट करता हूं कि इस 8 दिन में वो किस कश्मकश में, किस साहस में रहे होंगे। अभी जीडी बख्शी साहब ने आपके पिताजी का जिक्र किया। आपके पिताजी ने इस देश को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखा और आप उनके वो बेटे हैं जो इस देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उससे आप इस देश को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने या उन तो तमाम ताकतें जो ये समझती थी कि वो विचार को हथियार से डरा और मार सकती हैं, ये साबित हो गया कि विचार को हथियारों से न मारा जा सकता है, न डराया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता कैसे होगी, कौन करेगा, किस तरह की होगी, मैं ये पूछना चाहता हूं। 25 साल के जीवन में मैंने भी लोगों को बहुत पास से देखा है। कौन लोग तय करेंगे आपकी पत्रकारिता को? वो लोग फौज को दिल्ली भेजकर तख्ता पलट कराने की गलत खबरें छाप रहे थे, वो लोग जो इस देश में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाते हैं पत्रकार, वो लोग जो पार्टी ऑफिस में बैठ के टिकटें बंटवाते हैं, वो लोग जो मंत्री बनवाते हैं, वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर बनने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, कौन लोग तय करेंगे कि अर्नब गोस्वामी को कौन सी पत्रकारिता करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए? जो लोग इसको प्रोफेशन समझते हैं, हमने देखा कि आप जब जेल में थे, भारत के प्रिंट मीडिया में और दूसरे चैनलों ने जो चुप्पी साधी थी, तो आप तो पॉलिटिकल टेररिज्म के शिकार हुए, लेकिन इस देश में एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है जिसके शिकार हम लोगों को बाहर नजर आया कि ये कैसे काम करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप एक विचार हैं, रिपब्लिक एक विचार है जिसे हथियारों से डराने की कोशिश की जा रही है, उसको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि विचार जो है वो हथियारों से कभी डर नहीं सकता है, हथियारों से कभी मर नहीं सकता है। इसलिए इस देश ने इस 8 दिन के अंदर इस एक बदली हुई पत्रकारिता देखी, एक ऐसी पत्रकारिता देखी जिसके अंदर वंदे मातरम कहना पाप था, जिसमें भारत माता का बलिदान करना पाप था, एक तरफ से सेकुलरिज्म का झूठा पाखंड था, इस देश में इंटॉलरेंस का पाखंड था, इसमें अमन की आशा का पाखंड था, इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाखंड था। बहुत सारे नैरेटिव आपने तोड़े, लोगों को वो नैरेटिव पसंद नहीं आया। लोग देश की बात करते हैं, आपने राष्ट्र की बात कर दी, आपने राष्ट्र की बात करी है, आपने सनातन की बात की है, आपने साधुओं की बात की है, संतों की बात की है। बिल्कुल की है और करूंगा क्योंकि अगर अर्नब जी, क्योंकि अगर पुष्पेंद्र जी अपने क्योंकि पुष्पेंद्र जी अगर ये देश ने साबित कर दिया है कि अर्नब गोस्वामी एक चलता फिरता विचार है, अर्नब गोस्वामी एक चलता फिरता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं पुष्पेंद्र जी कि उन ताकतों को आपने जवाब दिया है। पुष्पेंद्र जी, हमें कहा जाता था कि तुम्हारी जो विचारधारा है उसका कोई स्थान नहीं है मॉडर्न इंडिया में। हमें कहा गया था कि तुम अगर वंदे मातरम कहोगे, अगर तुम भारत माता की जय कहोगे, तो तुम राइट विंग, सांप्रदायिक, नॉन सेक्युलर और कम्युनल इंसान हो। तो मैंने जब कल मैं बाहर आया तो मैंने बहुत बार सोचा, उस वक्त सदगुरु जी, मेरे गुरु जी श्री रितेश्वर महाराज जी जगत गुरु वृंदावन से लाइव हैं, तो कल मेरे मन में जब मैं 8 दिन के बाद बाहर आया और कठिन परिस्थिति में था, तो मेरे मन में बहुत सोच थी कि मैं बाहर आके क्या बोलूंगा, और पुलिस वाले उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं बाहर कुछ ना बोलूं। तो मैंने बोला मैं अगर इधर से गाड़ी लेके निकल जाऊंगा तो ये इंसल्ट होगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे इन 8 दिनों में समर्थन दिया है। तो मैं बहुत सोच रहा था सदगुरु जी कि आखिर बाहर आके क्या बोलूंगा।
मगर आखिर आप देखेंगे उस टेप में कि दो तीन सेंटेंस के बाद मैं और कुछ बोल नहीं पाया और सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता गया मैं अगले 15 मिनट तक, क्योंकि अब ये एक, और मैं खुलकर कह रहा हूं आज सदगुरु जी, ये आज तलोजा जेल के बाहर से कल शाम 8 बजे एक विचारधारा की लड़ाई और शुरू हो गई है, और हो जाए भारत में विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि हमारी विचारधारा भी भारतीय है।